छात्रों, आज हम छायावाद की चर्चित कवित्री और वेदना के लिए प्रसिद्ध कवित्री जो आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं, जिनके गीतों की लयात्मकता प्रसिद्ध है, ऐसी कवित्री महादेवी वर्मा की कविता फिर विकल हैं प्राण मेरे को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता में कवित्री का जिज्ञासा भाव प्रकट हुआ है। सत्ता के प्रति जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति से ये कविता उत्पन्न हुई है। तो आइए छात्रों, पहले हम इस कविता के पाठ करेंगे, तत्पश्चात इस कविता के अर्थ को जानेंगे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज में भी देख लूं उस और क्या है। तोड़ दो ये क्षितिज में भी देख लूं उस और क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरंतन ताक्षणों के साथ फेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, कि फिर विकल हैं प्राण मेरे। कवित्री जी कहती हैं कि फिर विकल हैं प्राण मेरे, अर्थात विकल कहते हैं व्याकुल होना, कि उनके जो प्राण हैं वो अत्यंत व्याकुल हैं। और क्यों व्याकुल हैं कि तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं कुछ और क्या। क्षितिज जहाँ पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान के लिए क्षितिज कहा जाता है। कि तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, अर्थात उस अज्ञात सत्ता के प्रति कवित्री का जिज्ञासा भाव यहाँ प्रकट हुआ है, रहस्य भाव प्रकट हुई है। कि तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है। और जा रहे जिस पंथ से जो कल उसका छोर क्या है। कि जा रहे जिस पंथ से, पंथ कहते हैं रास्ता के लिए, जिस रास्ते से युगों युगों से कल्पों से लोग उधर से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, उसका आखिर छोर क्या है। मैं भी इस बात को जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो लोग मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, वे आकाश में पहुँच जाते हैं। तो आखिर उस पर्दे के पीछे क्या है, उसको वे जानना चाहती हैं। कि क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास में,
कि क्यों मुझे प्राचीर बनकर, प्राचीर कहते हैं दीवार के लिए, कि क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, अर्थात मेरी जो श्वासें हैं उनकी जो आवाजाही है वो बार बार प्राचीर बनकर मुझे क्यों घेरे हैं, अर्थात मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देती हैं, जिससे कि मैं भी उस ओर जाकर देखूं कि भला उस क्षितिज के पार क्या है। कि सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, और दीप लघु सिर पर हरे आलोक का आकाश कैसा। कि सिंधु की निस्सीमता, निस्सीमता कहते हैं जिसकी कोई सीमा न हो, सिंधु कहते हैं सागर के लिए, कि जो सागर है, समुद्र है, वह निस्सीम है, उसकी सीमा नहीं है, असीमित है। पर लघु लहर का उल्लास कैसा, लघु लहर, छोटी सी एक लहर का उल्लास कहते हैं, उल्लास कैसा, ये सब मैं देखना चाहती हूँ। और दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, और दीप लघु सिर पर धरे, दीप कहते हैं दीपक के लिए, लघु छोटा, सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, अर्थात प्रकाशित जो आकाश है वह कैसा है, उसको मैं बड़े ही नज़दीकी से जानना चाहती हूँ। दीप जो सितारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, उनके लिए कवित्री ने दीप की संज्ञा दी है, दीप का रूप दिया है कि दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, अर्थात अपने सिर पर आसमान छोटे छोटे दीपों को सजाए हुए हैं, रखे हुए हैं, और आलोक का आकाश कैसा, ये आलोक कहते हैं प्रकाश के लिए, वह प्रकाशित आलोक कैसा है, वह उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। कि दे रही मेरी चिरंतनता, दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। कि चिरंतनता कहते हैं जो हमेशा निरंतर रहने वाली हो, क्षणों के साथ फेरे, अर्थात मेरी जो प्राचीनता है, जो निरंतरता है, दे रही मेरी चिरंतरता क्षणों के साथ फेरे, अर्थात वह हमेशा साथ रहने वाली है, साथ निभाने वाली है, वह प्राचीनता और निरंतरता की प्रतीक है। कि बिंब ग्राहक ताकणों को सलब को चिर साधना दी, बिंब ग्राहक ताकणों को सलब को चिर साधना दी। पुलक से नव भर धरा के करुणामय वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे हैं ये तुल वरदान तेरे, मत कहो हे विश्व झूठे हैं ये तुल वरदान तेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। कि बिंब ग्राहकता कणों को सलब को चिर साधना दी, कि जो आसमान में जो प्रतिबिंब, बिंब कहते हैं प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए सलब को चिर साधना दी। सलब कहते हैं पतंगा के लिए, उस पतंगा के लिए उनकी ओर आकर्षित करने की साधना दी है। और पुलक से नव भर धरा की कल्पना में वेदना दी। और पुलक कहते हैं रोमांचित होना, पुलक से नव भर, नव कहते हैं आसमान को, धरा की करुण कल्पना में वेदना दी। और उस
धरा के लिए कल्पना में वेदना दी कि जिस प्रकार से पतंगा दीपकों की ओर आकर्षित होता रहता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य जो है सितारों की ओर उसके रहस्य को जानना चाहता है। मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे, कि मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे, कि यह कहना उचित नहीं है विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे, क्योंकि जो वरदान मिले हुए हैं वे झूठे नहीं हैं। नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, कि नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, और टूटने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, कि नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। नभ कहते हैं आसमान को, और आसमान जो है असीमित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और जो असीमित आसमान है डुबो न पाया अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, अर्थात क्षुद्र कहते हैं छोटे छोटे जो तारे दिखाई देते हैं, उन तारों के लिए भी अपनी बाढ़ में डुबो नहीं पाया, अर्थात उनका जो प्रकाश है या उनका टिमटिमाना है उसको देखा जा सकता है, उनका अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं कि टूटने ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, कि ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, कि ढूंढने करुणा मृदुल, मृदुल कहते हैं कोमल, करुणा करुणा के लिए, घन कहते हैं बादलों को, कि वे बादलों को चीर कर तूफान हारे, अर्थात बादलों को भी चीरने की क्षमता रखते हैं, उसमें भी अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रखते हैं, और उनके सामने तूफान हारे, अर्थात तूफानों में भी वे अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। कि अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, अंत कहते हैं, अंत के तम कहते हैं अंधकार में, बुझे क्यों आदि, आदि कहते हैं प्रारंभ के, अरमान मेरे अर्थात मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो कामनाएं हैं, वे अंत में, अंत के तम अर्थात अंधकार में भला कैसे बुझ जाएं, अर्थात मेरी इच्छाएं सदैव बनी रहेंगी और मैं उनको बुझने नहीं दूंगी, अर्थात मेरे अंदर जो जिज्ञासा भाव है वह जिज्ञासा भाव सदैव बना रहेगा और उनको मैं मिटने नहीं दूंगी। तो इस प्रकार से इस कविता में कवित्री ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा भाव प्रकट किया है और अपने जिस प्रकार से तारे अस्तित्व बनाए रखते हैं उसी प्रकार से अपने अस्तित्व की बात भी यहाँ पर कवित्री ने प्रस्तुत की है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।